हेलो नमस्कार, मैं काजल मंगलमुखी आप सबके सामने दोस्तों एक बार और आज मैंने करनाल जो कर्ण की नगरी जो महाभारत में दानवीर कहलाते थे, जो अपने कर्ण कुंडल जो उन्होंने अपना दान किए थे, उसी दानवीर की नगरी करनाल में मैं आज एक किन्नर जो भारत में पहले ऐसा किन्नर है जो अपना प्रॉपर्टी में अपनी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अंदर अपने स्कूल बनाए। स्कूल बनाने के बाद बहुत सारे बच्चों को जो फ्री एजुकेशन दानवीर कर्ण ने अपने कर्ण कुंडल दान किए थे इस नगरी में करनाल में। मगर इस किन्नर ने एजुकेशन शिक्षा दान कर रहे हैं। बोलते ना सबसे दान से दान महादान शिक्षा दान होती है। वो शिक्षा दान आज हमने इस किन्नर के अंदर सुने हैं और देखे हैं। अदिति शर्मा, आज हम उनसे अदिति शर्मा से उनकी जो अर्ली लाइफ के जो जिंदगी के जीवन के कुछ बातें हम शेयर करना चाहते हैं इनके साथ। नमस्कार अदिति शर्मा जी, क्या हाल है? बस जी फाइन। ठीक हो? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके यहाँ अच्छा लग रहा है हाँ जी, जो करनाल में आपने इतनी बड़ी जो काम कर रहे हो, जो स्कूल खोल रहे हो अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताइए, आप अपनी जीवन के कुछ अपनी इससे बताइए अर्ली लाइफ के बारे में। आई बॉट एंड बॉर्न इन दिल्ली। बचपन और यंग एज यू कैन आल्सो से आई वाज इन दिल्ली। फिर धीरे धीरे फिर दिल्ली में मैंने एजुकेशन की, ग्रेजुएशन की और फिर वहाँ पे मैंने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं रिसर्च के, जिसमें कि हम पता लगाते थे जो एनजीओ को जो ग्रांट गई है उसमें कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे बेनिफिशियरी को ग्रांट पहुंची है नहीं पहुंची है। अच्छा। वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ था कि मतलब लोगों तक ग्रांट नहीं पहुंच रही है, लोगों का प्रॉफिट नहीं मिलता है किसी भी मतलब योजना का या किसी भी चीज का। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं भी एक स्कूल स्टार्ट करूंगी यहाँ पे, ताकि पुअर एरिया में भी हम इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा। आज हम इस छोटे से एरिया में भी जो स्कूल है हमारा, इसमें भी हम इंटरनेशनल काउंटिंग से लेके टोटल इंग्लिश फ्लुएंसी की तरफ भी कोशिश करते हैं। अच्छा। इवन 3/4 के बच्चों को हम इंग्लिश फ्लुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वी हैव स्टार्टेड दिस मिशन to make them educated as an international standard education. जरूर जरूर, आई एम एग्री विथ यू। बट यू नो बहुत ही ये सल्यूट करने की बात है वाकई में। एक किन्नर जो ट्रांसजेंडर जो काम करते हैं या बदाय पे देखा जाते हैं उनको, या भीख मांगते हुए देखा जाते हैं, या अपनी प्रोस्टिट्यूट करते हुए देखा जाते हैं। मगर ये पहली बार हमने देख रहे हैं कि जैसे ये किन्नर अपनी जो प्रॉपर्टी में और कुछ ना बनाए, एक स्कूल बना के उसके अंदर जो गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा एजुकेशन आप दे रहे हो, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहती हूँ कि अपना जो जीवन के बारे में बताइए, अपने कैसा मतलब कहाँ आपका बर्थ प्लेस है, आपका पेरेंट्स कैसे थे, आपके ब्रदर और आपका मतलब जैसे आपका परिवार में कैसा रहा, आपके साथ तुम्हारे लिए जो उनका बिहेवियर कैसा रहा, उनका जो व्यवहार कैसा रहा, आप ये बताइए। आई बॉट एंड बॉर्न इन दिल्ली। दिल्ली कैंट से एजुकेशन की है मैंने। वहीं के उसी के आसपास के कॉलेजेस जैसे रामलाल कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की है। और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है कॉस्मेटोलॉजी में VLCC इंस्टीट्यूट से। अच्छा अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन इन VLCC इंस्टीट्यूट, आपने सुना होगा, वंदना लूथरा कर्व्स एंड कर्ल्स। हाँ जी हाँ जी। दैट इज द नेम फुल फॉर्म ऑफ दैट एजुकेशन, वो इंस्टीट्यूट। वहाँ से कॉस्मेटोलॉजी की। उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट किए थे। अच्छा। जिसमें कि हमें चेक करना होता था गांव में जाके कि मतलब लोगों को बेनिफिशियरी जितने भी हैं उनको स्कीम का बेनिफिट, जैसे इंदिरा आवास योजना का किया था हमने, और ये MN रेगा महात्मा गांधी
वो रोजगार गारंटी एक्ट जो है इसके बारे में सर्च की थी। इवन RCH प्रोजेक्ट हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस की तरफ से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्वे, इन दैट आल्सो हम लोग जाते थे गांव में, देखते थे कितने एनीमिक हैं लोग, वहाँ ब्लड भी टेस्ट करना होता था। हमारे साथ DMLT कुछ स्टूडेंट जाते थे, वो ब्लड टेस्ट करते थे उनका, फिर वो रिपोर्ट हम भेजते थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे। तो यही मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैंने यहाँ के स्कूल स्टार्ट किया। अच्छा। रही ब्रदर एंड सिस्टर की बात, ब्रदर एंड सिस्टर का पहले तो बिहेवियर ठीक था जब तक मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। बताने के बाद तो ब्रदर से तो मिली नहीं हूँ। सिस्टर से कुछ दिनों पहले भी बात हुई थी, तो वो यूँ कह रही कि ना मैं बात कर सकती हूँ आपसे। मैंने बात ही क्यों कर सकते, आप ही चाहो। वो ये बोली सॉरी मैं तेरे पास आ नहीं सकती, तुझसे बात करती हूँ 100%। फिर मेरे को भी गुस्सा आया। मैंने कहा कि जब आप आ नहीं सकते, बात ही करते तो बात करने का भी क्या फायदा। इसका मतलब तो आपको कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर मतलब प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए। अच्छा। फिर मैंने कुछ दिनों से बात भी नहीं की है उनसे, चलो ठीक है। इसीलिए क्योंकि कोई बात मतलब नहीं। उन्होंने कहा ना कि मैं आ नहीं सकती तेरे से मिलने। हाँ, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा। ये समझ लीजिए कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन बैठी हूँ। हाँ, कोई तो बात वही। नहीं। अच्छा, मैं एक बात और पूछना था आपसे, ये जो एरिया है आपने जिसमें जो स्कूल बनाए हैं, ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ से आया मेरे है? पापा कहाँ से ने मिले? मेरे नाम किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा तुम्हारे ने एक पापा प्लॉट कहाँ में- के थे? दिल्ली में ही थे। दिल्ली से? उन्होंने करनाल में प्लाट लिए थे? नहीं, दिल्ली में मेरे नाम पे एक प्लॉट छोड़ा था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। वो प्लॉट मैंने सेल किया। अच्छा, सेल उससे करके सब कुछ बना दिया। इससे? अच्छा, बहुत अच्छी नहीं, बात है। इतना गलत भी नहीं बोल सकते हम पेरेंट के सामने बारे में कि मैंने ही सारा बनाया। नहीं, ये जितना भी आप देख रहे हो सही बात है। मेरे मम्मा पापा का है। नहीं, मैं दोस्तों में ये ये मेरे भी मम्मा कहना पापा का चाहती है, हूँ, ये मेहनत है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ताकि सब पेरेंट्स ऐसा नहीं होते हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं। जैसे हमारे जैसे जो बच्चे होते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे या जो किन्नर बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जो अभी भी एक्सेप्ट किए हैं और आगे भी नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किए तो वो थे। भी नहीं करते, हाँ। बट फिर भी मैम उन्होंने ये प्लॉट तो फिर भी उन्होंने इतना प्लॉट उन्होंने दिया था तुम्हें, तो तुमने वो सेल करके फिर यहाँ आके अपने दूसरे प्लॉट खरीद के इतना 1000 स्क्वायर फीट में तुमने खरीद के उसमें स्कूल बना के जो एजुकेशन को तुमने प्रमोट कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है अदिति जी, बहुत बड़ी बात जी, है। thank और you। उसके साथ मैं ये चाहती हूँ कि जो यहाँ जो बच्चे हैं, जो कौन सी क्लास तक आते हैं और आप क्या सिखाते हैं उन बच्चों को, और उसके साथ साथ कौन सी सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं और कौन से मीडियम में, और उसके साथ साथ तुमने जो स्पोर्ट्स का भी तुमने बढ़ावा दे रहे हो, तो वो भी जरा बताइए कैसे। हाँ जी, यहाँ पे ना नर्सरी से लेके 5th तक के ही बच्चे आते हैं। अच्छा। अभी पिछले साल तक तो 4th तक ही आते थे, क्योंकि एक तो आप जानते ही हैं ना कि मतलब देखिए इंडिया तो अभी फिर भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि साउथ इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है ट्रांसजेंडर के मामले में। वहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़ा नॉर्थ वो वेस्ट इंडिया में भी, वो ईस्ट इंडिया में भी, बट हमारा नॉर्थ इंडिया इट्स अ जीरो, क्योंकि यहाँ पे किसी ट्रांसजेंडर को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो यही कारण है कि मेरे यहाँ बच्चे कम हैं। इसी कारण से इतनी मेहनत करने के बाद भी हम इंटरनेशनल काउंटिंग भी सिखाते हैं, सारे सब्जेक्ट लेटेस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ है, और स्कूल की भी लेवल आप देख ही रहे होंगे, हर जगह वर्टिफाइड टाइल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें कि नॉर्मल फर्श है वटेवर, फिर भी उनको ज़्यादा जाते हैं बच्चे कि भाई वहाँ पे नॉर्मल है। मेरे ट्रांसजेंडर होने का बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। फिर भी हम टेलिंग यू कि हम क्या क्या सिखाते हैं। छोटे बच्चों का जो नर्सरी से लेके और UKG तक है, उनके तो सब्जेक्ट 3 ही होते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। एक्चुअली मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इसलिए लोग कम बच्चे भेजना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या हम इंसान नहीं हैं? और सबसे बड़ी बात, एक ट्रांसजेंडर के अपने बच्चे तो होते नहीं हैं, तो वो तो आपके बच्चों को उतना ही प्यार देंगे ना जो एक माँ देती है। सही बात। आप चाहे आसपास पूछ सकते हैं, मेरा जो लगाव है बच्चों से ऐसे माँ की तरह होता है। एक दिन एक बच्चे की इतनी सी भी चोट लग जाती है, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, जो उसकी मम्मी को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए थे बच्चे की इतनी चोट लगने पे भी। तो हम माँ की तरह ही ट्रीट करते हैं बच्चों को। तो आपको तो मेरे ख्याल से ट्रांसजेंडर पे तो ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, ताकि कि भाई ट्रांसजेंडर आपके बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही
कदम दिखाएंगे, आपको लुक से क्या लेना है। सही बात है। मैं अदिति जी मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए दोस्तों और सब सुनिएगा, ये ट्रांसजेंडर मतलब ये किन्नर, मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो प्यार की बुक्के होते हैं, हाँ। ममता के बुक्के होते हैं। वो बहुत सारे ऐसे माँओं से भी ज़्यादा एक ट्रांसजेंडर माँ ये जानती है कि एक बच्चे को उसकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको कहाँ तक ले जाना है, उसका फ्यूचर कैसा शेप देना है, उसका करियर कैसे बनाना है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं ट्रांसजेंडर। भले मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भले हम लोग शरीर से ट्रांसजेंडर है बट हमारा दिल और दिमाग ट्रांसजेंडर नहीं है। बहुत कुछ हम बदलाव ला सकते हैं। मैंने पहले भी बताई, यही अदिति के अंदर भी मैंने बहुत ऑब्जर्व करी, मैंने ये 5-7 गुण इनके अंदर भी हैं। वही डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डेडलाइन और डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन, ये कॉन्फिडेंस और पेशेंस इसके अंदर भी हैं। आप देख सकते हैं 1500 सन में या 1600 सन में या 1700 सन में जैसे राजा महाराजा उनकी ज़माने में या मुग़ल की ज़माने में किन्नरों के ऊपर विश्वास किया जाता था। राजा महाराजा उन्होंने अपने बच्चे जो अपने बच्चों को नृत्य के लिए किन्नरों के पास ही छोड़ा जाते थे और उसके साथ साथ अपनी बीवी या बच्चे उनके साथ भी किन्नरों को ही छोड़ा जाता था। जितना जो किन्नरों के ऊपर जितना जो विश्वास किया जाता था इतनी विश्वास और किसी के ऊपर नहीं किया जाता था। पता नहीं इस कलयुग में मतलब इस सन में क्या हो गया, लोगों को समझ में नहीं आता। कोई कुछ किया है, कोई कुछ करा है तो सब किन्नर या सब ट्रांसजेंडर्स को क्यों उंगली उठाए जाते हैं और क्यों एक शक की नज़र से देखा जाते हैं। देखिए ये ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी है ना, ताली बजाना छोड़ के ताली बजवा रहे हैं, तो इसके लिए तो वाकई में सल्यूट करना तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ के लोगों को तो अपने बच्चों को यहाँ तक के नहीं भेजते कि ये ट्रांसजेंडर है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ताकि ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर के अंदर जो है एक पुरुष का भी शक्ति होती है, एक स्त्री का भी शक्ति होती है और साथ में तीसरी जेंडर ये त्रिशक्ति भी होती है। मतलब 3-3 शक्तियाँ है हमारे अंदर और 3-3 ज्ञान है हमारे अंदर। तो ये सब स्पेशलिटी हमारे किन्नर के अंदर रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये मेरा किन्नर बहनें आप सब बच्चों की फ्यूचर बहुत अच्छी तरह संवार सकती हैं। आजकल देखा जब गए तो मैंने सब स्कूलों को मैं ब्लेम नहीं दूंगी, दोष नहीं दूंगी। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉन्वेंट्स में जाते, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जाते, वहाँ से अच्छे बन के निकल रहे बोल के क्या गारंटी है, बताइए क्या गारंटी है। बहुत सारे बच्चे उसमें तो 100% में 75% तो बस ऐसे ही, हाँ मैं मानती 25% बच्चे तो कामयाब निकल रहे हैं बट 75% बच्चे तो इतनी कामयाब नहीं निकल रहे। मगर फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमें एक मौका देना चाहिए, हमारे किन्नर बहनों को एक मौका देना चाहिए कि हम कदम पे कदम मिला के हम चल रहे, कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं तो साथ तो देना चाहिए ना। आप लोग नहीं साथ देंगे तो और कौन देंगे हम लोगों को। ताकि एक बदलाव ला रहे हैं कि हमें भीख नहीं मांगना, हमें प्रोस्टिट्यूट नहीं करना, हमें नाचना नहीं गाना नहीं है। मगर ये किन्नर अपना जो एक ट्रांसजेंडर एक स्कूल खोली अपने बलबूते पे, अपनी एक स्कूल खोली है तो उसमें बच्चों को भेजिएगा, अपने बच्चे भेजिएगा। जो आसपास पड़ोस के जो बच्चे हैं यहाँ के लोग प्लीज़ ध्यान रख के भेजिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा ये एक बदलाव लाने की, एक माइंडसेट लोगों के बदलने की एक प्रथा है। हमने इसको आगे रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और बताइए अदिति जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सरकार से आपने क्या क्या उम्मीद
कर रखे कि तुम अपने स्कूल के लिए और अपने स्कूल की जो स्टूडेंट्स से उनके लिए, जो बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए या उनकी स्पोर्ट्स उनकी, या तुमने उनके भविष्य के लिए तुमने सरकार से क्या उम्मीद कर रहे सरकार थे? से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 5 to 7 ऑफिसर विजिट करके गए थे। अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। मैंने कहा सर कुछ हेल्प, जो मैंने नहीं, हम तो विजिट करने आए, तो वैसी विजिट का फायदा क्या है, मुझे ये पूछना है। सिर्फ विजिट करने के लिए भेजते हो कि आप 7 to 6 सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उससे पहले 4 to 5 एजुकेशन ऑफिसर आए थे, उससे पहले एसडीएम जो यहाँ के हैं मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, आयुष सिन्हा, उन्होंने यहाँ पे भी एक बार आए हैं, फिर 10 बार वहाँ पे बुलाए कि हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन सिर्फ बातें ही क्यों होती हैं गवर्नमेंट में, काम क्यों नहीं होते? यहाँ तक कि आईएएस लेवल के लोग भी सिर्फ बातें करते हैं। मुझे आपसे पूछना है, सिर्फ बातें क्यों करते हैं? माना उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है आईएएस लेवल का, लेकिन बातों के साथ थोड़ा काम करें तो अच्छा लगेगा ना। उन्होंने कुछ हेल्प तो दी नहीं मुझे। मेरे सरकार से अपील तो है ही है, और उसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, और उसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स है और संस्था हैं, सोसाइटी से, वो सब इस जो एक ट्रांसजेंडर, जो सच्चे मन का जो ट्रांसजेंडर है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और मदद किया जाए ताकि हाथ पकड़ के इसको एक्सटेंडिंग किया जाए, ताकि एक बदलाव लाने की सोच रखने वाला एक ट्रांसजेंडर है, ताकि हम सब मिलके हमने कोऑपरेट करना चाहिए इनके साथ और हेल्प करना चाहिए। हेल्प हैंड्स कहते हैं ना, तो वो सिर्फ खाली नाम के लिए नहीं रहना चाहिए, वो करके भी दिखाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो फालतू वहाँ यहाँ पैसा लगाने से अच्छा, वहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा, ये ट्रांसजेंडर अपनी बदलाव के साथ समाज में भी बदलाव लाना चाहते हैं। गरीब बच्चों को जो अपनी एरिया में, अपनी प्रॉपर्टी में स्कूल बना के जो एजुकेशन दे रहे थे, वाकई में ये हमने सदियाँ हो गए, कहीं तुमने भी नहीं सुने होंगे। ये पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पहली बार जो है कोई किन्नर अपने प्रॉपर्टी के, अपनी जो बलबूते पे खड़े होके स्कूल बना के, प्राइमरी स्कूल बना के, जो बच्चों को जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब सब्जेक्ट का जो इन्होंने ट्यूशन दे रहे, जो पाठ पढ़ा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब संस्थाओं से, ज़रूर आप लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आके ज़रूर आप हेल्प करना चाहिए। अच्छा अदिति जी, मुझे ये बताइए, विजन ऑफ फ्यूचर, अपने भविष्य के, अभी चलो स्कूल तो आपने खोल लिए और बच्चों को भी आपने बुला लिए। बहुत सारे बच्चे, पहले 100-150 बच्चे आते थे, तो उसके बाद होते होते जो लोगों की रवैया ऐसा रहा कि एक ट्रांसजेंडर है, तो इसके साथ उन्होंने सोच के होते होते बच्चों को कम कर दिए भेजना, या स्कूल भेजना कम कर दिए उन्होंने। 100 से फिर 90 हो गए, 90 से फिर 70 हो गए, 70 से फिर 50 हो गए, 50 से अभी 30 हो गए। मगर चलो हम उम्मीद रखते हैं आने वाले दिनों में ज़रूर हर माँ बाप जो यहाँ के जो लोग हैं, वो ना कोई जेंडर देखेंगे, ना पुरुष या महिला देखेंगे, सिर्फ सोच देखेंगे, सोच कितनी बड़ी है ये देखेंगे, फिर आगे स्कूल भेजेंगे। चलो अच्छी बात है, स्कूल में जितने बच्चे आ रहे हैं उनके भविष्य तो संवर जाएगा बोल के मुझे पूरी तरह उम्मीद है। तुम ये बताइए कि आने वाले दिनों में आपने विजन ऑफ फ्यूचर, आप फ्यूचर में, भविष्य में और क्या करना चाहते हैं? मतलब यही करना चाहते हैं, मैं तो इसी स्कूल को बड़ा बनाना चाहती हूँ। अगर लोग सपोर्ट करें, कुछ संस्थाएं सपोर्ट करें, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो इसमें स्कूल थोड़ा बड़ा होगा। और यहाँ तक कि हम उसी जो अभी हमने फीस कर रखे 250, 300, 400, बस इतनी नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल 4000 फीस लेते हैं ना, वही क्वालिटी हम 400 या 300 में देंगे, डैम श्योर। जो क्वालिटी वो 4000 में देते हैं, वही क्वालिटी हम 300-400 में देंगे। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करें तो मैं 300-400 रुपये में, फीस से ऊपर नहीं करेंगे हम कभी भी, चाहे कितने भी बड़े बन जाएं। और क्वालिटी वही रहेगी, इंटरनेशनल काउंटिंग होगी, इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ होगी,
इंग्लिश स्पीकिंग हम सोच रहे हैं, हम सोच कह रहे हैं, कर ही रहे हैं, आफ्टर 4 या 5 से हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में स्टार्ट करवा देते हैं बच्चे का, ताकि 6-7 में आते आते वो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर दे। तो उससे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि वैसे तो लोग कहते हैं इंग्लिश ज़रूरी है नहीं लेकिन आज के टाइम में अगर आपको सक्सेस चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं जाना है या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी ही चाहिए। सही बात। हम तो यही चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल इंडिया में कहते हैं कि अगर आप कम फीस दोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। हम चैलेंज करते हैं 300-400 में ही बच्चों को हम फ्लुएंटली इंग्लिश सिखाएंगे। फ्लुएंट मतलब बिल्कुल फट जैसे अंग्रेज बोलते हैं वैसे ही वो इंग्लिश बोल सकें। और हमारे बच्चे स्टार्ट भी करते हैं। हमने पिछली बार नर्सरी वालों को भी अगर उनसे पूछते थे व्हाट इज़ योर नेम, तो फॉरन बताते माय नेम इज़ दिस एंड दिस, व्हाट इज योर फादर नेम, माय नेम इज़ दिस एंड दिस। नर्सरी और यूकेजी में ही, वो एलकेजी में ही हमने स्टार्ट कर दिया था। ये तो सारी चीज़ें जो कि फर्स्ट सेकंड वालों को दूसरे स्कूल सिखाते हैं, हमने नर्सरी यूकेजी में स्टार्ट कर दिया था। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जीवन ही स्कूल है, मेरा स्कूल ही मेरा जीवन है। क्योंकि मेरी लाइफ में और किसी की लाइफ में फैमिली होती है, सोशल लोग उनसे बातें करते हैं वो भी होते हैं। मेरी लाइफ में ना तो फैमिली है, ना सोशल गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती है, और ना ही कोई मैरिज अटेंड करने हम जाते हैं, मतलब बहुत से लोग हमें बुलाते भी नहीं हैं। तो मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही है चीज़ जो मेरा जीवन है, स्कूल। अगर स्कूल रहा तो मैं रहूँगी, स्कूल नहीं रहा तो शायद मैं भी नहीं रहूँगी। कोई इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, कि इसमें सपोर्ट कीजिए आप। देखिए दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं ऐसी जगह में बैठी हूँ, ऐसी स्कूल में बैठी हूँ आज, जहाँ जो ग्रेट ऑफ द वन ऑफ द लेडी ग्रेट एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी, उनकी शहर में बैठी हूँ। शायद क्या पता इसी स्कूल में से एक और कल्पना चावला पैदा हो सकती है। देखिए वो बनाया था, और इसी स्कूल से एक ऐसे जो माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल हो सकती है, यहाँ से ही निकल सकती हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने शायद क्या पता तेन सिंह भी यहाँ से निकल सकते हैं, और क्या पता नील आर्मस्ट्रांग भी यहाँ से निकल सकते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट है ना। मैं चाहती हूँ कि अगर एक मौका दिया जाए तो जैसे इसरो है, जैसे नासा है, ऐसा हम लोग एक ट्रांसजेंडर भी एक अपनी मानव कुला जो हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ताकि सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ और कहूँगी, जब से मैंने अदिति से मिली हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ये कहाँ रह रहे हैं, हमारे भारत के देशवासी कहाँ रह रहे हैं, कौन सी सोच में जी रहे हैं अभी भी, ये क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, क्या व्यत्यास है, पुरुष या महिला या किन्नर, इसमें क्या व्यत्यास है, सिर्फ पहनावे की व्यत्यास है या उसके शरीर की व्यत्यास है, उसके शरीर के अंग की व्यत्यास है? नहीं, सोच की व्यत्यास रखना चाहिए, विचारों की व्यत्यास रखना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है, सब हेल्प हैंड्स सब आगे आए, इस किन्नर को अपने गले लगा के कोऑपरेट करे और हेल्प करे और साथ खड़े होके इसको कंधे पे कंधे मिला के अपने भारत की जो सेवा में, जो समाज सेवा में एक बागी होने की एक चांस दिया जाए। मंगलमुखी चैनल से मैं मंगलमुखी, काजल मंगलमुखी, मेरा सहयोग और मेरा प्यार और मेरा साथ हमेशा रहेगी मेरा अदिति शर्मा के साथ, जो हमारे भारत की पहली जो ऐसे किन्नर हैं जो अपने स्कूल खोले, उन्होंने अपने स्कूल खोल के जो प्राइमरी स्कूल जो बच्चों को इन्होंने अपना एजुकेशन शिक्षा प्रमोट कर रहे हैं, वाकई में सल्यूट करने की बात है। मैं फ्रॉम माई ऑल द सल्यूट्स फ्रॉम माई कोर हार्ट एंड प्योर हार्ट फॉर यू, रियली आई सल्यूट यू, मैं ऑलवेज स्टैंड विथ यू। नमस्कार।